इनसे मिलिए। कार्यक्रम इनसे मिलिए में आज आपके साथ हैं निर्देशक लेखिका राखी शांडिल्य। इनसे बात कर रहे हैं यूनुस खान। राखी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में। बताइए अपनी फिल्म के बारे में, देश के कोने कोने में लोग सुन रहे हैं। रिबन आखिर है क्या? रिबन एक सोशल ड्रामा है जो कि आज के वर्किंग कपल्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अभी क्या है, पिछले 10 सालों में हमारा समाज काफी इवॉल्व हुआ है और इवोल्यूशन के दरमियान लड़के अभी काफी करियर ओरिएंटेड, करियर ड्रिवन हो गए हैं। तो उसमें आज के टाइम पे एंड थिंग्स हैव बिकम सो एक्सपेंसिव, चीजें महंगी होती जा रही हैं, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। तो इसमें हम दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना बहुत जरूरी है। और इसी में जो हमारा फैमिली लाइफ है, वो चूंकि न्यूक्लियर फैमिली अब हम होते जा रहे हैं, तो हमारा फैमिली लाइफ कैसे इन सारी चीजों में इफेक्ट होता है। मतलब हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है लोन का, ईएमआई भरने का, कार खरीदने का, वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने का, कि इन सब के बीच में जो एक हस्बैंड वाइफ का जो एक्चुअल प्यार होता है, छोटे से जो प्यारे से मोमेंट्स होते हैं, वो कहीं लॉस्ट हो जाता है। तो मैंने ये फिल्म इन्हीं रिश्तों के ऊपर बनाई है, जो कि जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है और बच्चा हो जाता है उनको। वो बच्चा उनको चाहिए था, लेकिन 4 साल बाद चाहिए था, अभी नहीं। और जब वो बच्चा उनकी जिंदगी में आता है, फिर ये कैसे मैनेज करते हैं अपना काम और अपना घर और सारी चीजें कैसे मैनेज होती है। जी जी जी। आप नई निर्देशिका हैं, एक नई डायरेक्टर के लिए कितना चैलेंजिंग है ये पूरा सफर? चैलेंजिंग तो है। सबसे पहले तो ये डिटर्मिनेशन होना कि मुझे ये कहानी कहनी है और यही कहानी कहनी है, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि इसी ढंग से कहनी है, क्योंकि जिस ढंग से मैंने पूरी फिल्म शूट की है वो थोड़ा डिफरेंट है। बहुत लंबे टेक्स है इसमें, 6-6, 7-7, 8-8 मिनट के टेक्स हैं पूरी फिल्म में। और चूंकि ये थोड़ा नया सा टेक्निक है, तो और दिस इज योर फर्स्ट फिल्म, तो आपको सभी टेक्नीशियंस जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको कन्विंस करना होता है कि यही तरीका है जिस ढंग से मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ, और आप समझिए कि ये मेरा विजन है। थोड़ी सी तो डिफिकल्टी होती है, लेकिन इन सब में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी इंडस्ट्री बहुत पॉजिटिव इंडस्ट्री है। अगर आपके पास अच्छी कहानी कहना है आप, तो लोग आपको, अच्छे से टेक्नीशियंस जो हमारी फिल्म में मेरे साथ काम किए, दे आर ऑल वेरी सीनियर टू मी एंड दे आर वेरी गुड टेक्नीशियंस, बट दे हैव ऑल वर्क विद मी बिकॉज द स्क्रिप्ट इज वेरी गुड। तो वो बहुत बड़ी चीज है जो फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स को बहुत साहस देती है। तो आपको एक अंदर से ना वो बल मिलता है, एक ताकत मिलती है कि नहीं यार, ये लोग हमारे साथ, तो हो जाएगा। क्या बात है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि फिल्मों की दुनिया में पहला कदम आपने कब, कैसे रखा था? क्या कोई ट्रेनिंग ली थी? और ये सफर जो है, इससे वाकिफ करवाइए। मैं क्रिएटिव मीडिया का कोर्स की हूँ, जिसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग स्पेशली मेरे को पढ़ाई गई है। और मैंने इससे पहले भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, माई बेबी नॉट माइन, जो कि सरोगेट मदर्स के ऊपर है जी। वो फिल्म डिवीजन में कुछ नए फिल्म मेकर्स का एक स्कीम आया था, न्यू फिल्म मेकर्स का, तो उन्होंने कमीशन मुझे किया था। वो डॉक्यूमेंट्री भी बहुत ही इंटेंसिव और थोड़ा मुश्किल था पूरा शूट करना और उसको बनाना। उसके बाद फिर मैं कुछ एड फिल्म्स की, और उस चैनल के लिए हेरिटेज इंडिया करके एक शो आ रहा था, वो मैंने डायरेक्ट किया। और इसी सब के बीच में मैंने ये कहानी, मेरे साथ राजीव उपाध्याय है जो साथ में हम लोग स्क्रीन प्ले लिखे हैं, तो हम दोनों ने मिलके फिर ये स्क्रीन प्ले लिखा। और फिर हमने एक्टर्स को अप्रोच किया, कल्कि कोचलिन को अप्रोच किया, बिकॉज सहाना के कैरेक्टर में मुझे लगा कि कल्कि ही सबसे ज्यादा एप्ट होगी। और फिर वहाँ से फिर प्रोड्यूसर भी मिल गए और फिल्म भी बन गई। बिल्कुल। बस हम मेल और फीमेल का भेदभाव तो नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह की इंडस्ट्री है या जिस तरह की दुनिया है, उसके रहते ये पूछना जरूरी लगता है कि एक फीमेल डायरेक्टर की जर्नी कितनी डिफिकल्ट होती है। देखिए, मेल और फीमेल डायरेक्टर की जर्नी से ज्यादा जरूरी है इस चीज की जर्नी कहना कि फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर की जर्नी कितनी मुश्किल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताऊं तो मैं जिस एज ग्रुप की हूँ, मैं 30 to 35 के एज ग्रुप में हूँ, और हम लोग थोड़े से यंग फिल्म मेकर्स की कैटेगरी में आते हैं अभी। तो हमारा जो एज ग्रुप है, वो एज ग्रुप मेल और फीमेल को बहुत कम डिस्क्रिमिनेट करता है, एटलीस्ट मैं जहाँ तक देख पाई हूँ कि अच्छा, शी इज अ गर्ल, शी कैन नॉट हैंडल थिंग्स। हम जिस एज ग्रुप में है, उस एज ग्रुप में मुझे लगता है कि एज अ फिल्म मेकर वी आर मोस्टली वी आर इक्वल।
जो हमसे सीनियर है, हाँ, वो जरूर सोचते हैं अच्छा ये लड़की है कैसे संभालेगी। और मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज्यादा इस चीज का सामना नहीं करना पड़ा कि आप अगर है लड़की तो आप कैसे हैंडल करेंगी, क्योंकि थोड़ी मेरी पर्सनालिटी भी स्ट्रांग है उस मामले में, तो उतना ज्यादा मुझे नहीं झेलना पड़ा कि हाँ आप लड़की हैं तो कैसे करेंगी और आप संभाल पाएंगी 200 लोगों का क्रू या क्या होगा। मतलब मैं इस मामले में थोड़ी सी लकी रही हूँ कि मुझे लोगों ने मेरे ऊपर बहुत फेथ किया, राइट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द एक्टर्स टू द सीनियर टेक्नीशियंस, एवरीबडी हैड फेथ ऑन मी एंड माय विजन। जी, जिस दौर में हम जी रहे हैं वहाँ बहुत नए तरह का सिनेमा इंडिया में चल रहा है, बहुत नए जी। तरह की कहानियां, और अब जी। वो दौर है जब उनको एग्जिबिट करने के मौके भी मिल रहे हैं, जी, बहुत सारे जी। मीडियम्स हैं। आप बताइए कि नई कहानियां कहने के लिए और नए बच्चों के लिए ये कितना बेहतर समय है? बहुत ही बढ़िया टाइम है ये, और ये अगर देखा जाए ना, इट हैज ऑलवेज बीन देयर। अगर आप देखेंगे तो 70s में भी श्याम बेनेगल थे जो एक अलग तरह का सिनेमा बनाते थे, और जिस रियलिस्टिक सिनेमा की आज हम बात करते हैं, जिसको हम लोग आज कंटेंट ड्रिवन सिनेमा कहते हैं, बिल्कुल। वो 70s में भी एग्जिस्ट करती थी। उस समय भी एक डायरेक्टर है जिन्होंने आक्रोश बनाई है, जी, गोविंद निहलानी जी थे। जी। फिर वो अपर्णा सेन, ये लोग खासा इस चीज पे उन्होंने ध्यान दिया कि हाँ सब्जेक्ट जो हम लोग चूज कर रहे हैं उस दौर को रिप्रेजेंट करे, उस समाज को रिप्रेजेंट करे। बढ़िया, तो सही। उस वक्त भी फिल्में बनती थी। 80s में भी महेश भट्ट जी थे जो अपने टाइम में बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी फिल्में उस समाज को रिप्रेजेंट करते हुए बनाई है। गुलजार साहब थे, आई मीन ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आर्ट को और कॉमर्स को कैसे मिला के चलना है और कैसे अपनी बात कहनी है, आई मीन ही हैज डन इट मेटिकुलसली, आई मीन वंडरफुली जी। और फिर वही दौर अभी है। बस यही है कि अभी टेक्निकली हम लोग थोड़े से अच्छे हो गए हैं बिकॉज ऑफ द डिजिटल रिवॉल्यूशन। तो अभी फिल्म मेकिंग उतनी महंगी चीज नहीं है, या फिर ये फील नहीं होता है कि नहीं नहीं जो लोग फिल्म बनाते हो तो कुछ अलग ही प्लेनेट के लोग हैं। आज के डेट में लोग मोबाइल से भी फिल्में बनाने लगे हैं। बिल्कुल। तो ये जो बैरियर था फिल्म मेकर्स और समाज के बीच में वो थोड़ा डाइल्यूट हुआ है। और इस कारण फिल्म मेकिंग अब नए फिल्म मेकर्स विद देयर ओन विजन, विद देयर ओन स्टोरीज जरूर हमें बहुत फायदा दे रहा है, बहुत फायदा दे रहा है। जी, आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी रही हैं और टेलीविजन चैनल के लिए भी आपने फिक्शन से इतर काम किया है। भारत में या पूरी दुनिया में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग आज किस लेवल पर है और क्या उतना ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं? नहीं, आई एम रियली सैड कि हम लोग इंडिया में डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को उतना तवज्जो या उतना हम लोग वो नहीं देते हैं, उतना क्रेडिट नहीं देते हैं। एंड आई गॉट टू लर्न इट मैं जब अपनी डॉक्यूमेंट्री माई बेबी नॉट माइन बनाई सरोगेट मदर्स के ऊपर। ये डॉक्यूमेंट्रीज पहुंच ही नहीं पाती है लोगों तक। जो इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं वही देखते हैं। जो हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उसकी खासियत ही यही है कि ये रियल लोगों की कहानी है, इसमें रियल कैरेक्टर्स है, इसमें रियल लोकेशंस है। वो रियल लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो पहुंच नहीं पाती। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो डॉक्यूमेंट्री का है मतलब काफी फॉल्ट्स है। उसके लिए हमें एक डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए ऑडियंस तक पहुंचने की अपनी डॉक्यूमेंट्रीज को लेके, जो नहीं है। और हमें अच्छी फंड्स नहीं मिलती है डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। मैं आपको बताऊं अभी 2 मेरे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं जो आई हैव नॉट बीन एबल टू मेक इट बिकॉज आई हैव नो मनी। तो मुझे बहुत दुख होता है कि हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को उस ढंग से क्यों नहीं इंडिया में प्रमोट कर पाते हैं जिस ढंग से वेस्ट में होता है। और भारत जैसे विविध रंगी देश में बहुत कुछ कहा जा सकता है डॉक्यूमेंट्री के जरिए। मतलब फॉरेन से लोग आके इंडिया में डॉक्यूमेंट्री बना के, एंड मतलब मेरे पास अगर फंड हो तो इतना कुछ, इतनी सारी चीजें हैं, रियल चीजें हैं जो आप चाहते हैं, रियल चीजें। बिल्कुल। राखी, आपने टेलीविजन चैनल के लिए कंटेंट तैयार किया है। क्या आपको लगता है कि टीआरपी ड्रिवन इंडस्ट्री में फिक्शन से इतर लोग ये सब देखने के लिए तैयार हैं हमारे देश में, या चैनल अच्छी तरह दिखाने के लिए तैयार हैं? हमारा समाज अलग अलग क्लासेस में बटा हुआ है। बिल्कुल। जैसे खाने का हमारा टेस्ट अलग है, जैसे नॉर्थ इंडियन खाने का टेस्ट अलग है, साउथ में अलग है, वेस्ट में अलग है। ऐसे ही हम डिपेंडिंग ऑन द क्लास जो हमारा देखने का जो टेस्ट है वो अलग है। डेफिनेटली जो वर्किंग क्लास है, खास के जो एजुकेटेड वर्किंग क्लास है जो अभी उभर के आ रहे हैं इंडिया में, वो डेफिनेटली दे वांट टू सी गुड कंटेंट। बिकॉज अगर हम अच्छा कंटेंट अपने ऑडियंस को देते हैं तो डेफिनेटली दे वुड बी वेरी कीन टू सी। अगर हम अच्छे से प्रमोट करें तो डेफिनेटली देयर इज अ मार्केट जहां हम अपने डॉक्यूमेंट्रीज को शोकेस कर सकते हैं विदाउट द हैसल ऑफ टीआरपी। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल जो सब लोग आपसे पूछ रहे होंगे, रिबन के बाद क्या?
रिबन के बाद एक दूसरी फिल्म है जिस पे रिसर्च कर रही हूँ, जिसको मैं लिख रही हूँ, तो जल्दी वो भी काम शुरू करूंगी। फिल्म बनाना ही है तो मतलब बनाऊंगी अभी, और देखेंगे आप। राखी, ये सारी बातें तो हुई, लेकिन अभी हम ये भी जानना चाहते हैं कि कहाँ आपका बचपन बीता, किस तरह से आपको ग्रूम किया गया, आप किस तरह से ग्रो हुई, किस माहौल में? मेरे माता पिताजी दोनों पढ़े लिखे हैं काफी, और पिताजी अब रहे नहीं, काफी क्लोज थी मैं अपने पापा से। और बचपन से मुझे अपने घर में ऐसा नहीं ट्रीट किया गया कि यू आर अ गर्ल, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे बिल्कुल अपने भाई की तरह ही ट्रीट किया गया कि मतलब मैं बराबर ही हूँ। और पापा को काफी इंटरेस्ट था लिटरेचर से, ऑल्दो वो साइंस के थे और साइंटिस्ट थे, वो काफी लिटरेचर में इंटरेस्ट था। तो बचपन से ही हम लोगों को, मुझे और मेरे भाई को, हम लोगों को वो लिखवाते थे स्टोरीज। जिसने भी अच्छी स्टोरीज लिखी तो वी वुड ऑलवेज गेट सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट और रिवार्ड फ्रॉम आवर फादर। तो ये आदत बचपन से ही थी, और मेरा थोड़ा लिटरेचर की तरफ, आई वाज अ लिटिल बेंट टुवर्ड्स लिटरेचर। आई वुड रीड बुक्स, कविताएं भी लिखती थी बचपन में, कहानियां भी लिखती थी। तो वो धीरे धीरे स्टोरी टेलर के रूप में मुझे लगता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। बट मुझे ये नहीं पता था कि विजुअल स्टोरी टेलिंग एक अलग है और इतना पावरफुल माध्यम है। बट जब मुझे ये विजुअल स्टोरी टेलिंग का समझ आया तो मैं आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि विजुअल स्टोरी टेलिंग में क्या है, अपना एक लैंग्वेज है आपका, अपनी कहानी को इसी ढंग से कहना चाहते हैं ऑडियंस को, और कोई तरीका नहीं है। तो उसमें आपका कंट्रोल होता है। जब आप कहानी कहते हैं तो लिखते हैं तो लोग अपनी विजुअल सेंस से उस चीज से इमेजिन करते हैं। तो मुझे ये चीज बहुत पसंद आया कि मैं विजुअली जब कहानी कह सकती हूँ तो वो लोग समझेंगे कि अच्छा यही तरीका था जिस ढंग से ये कहना चाहते थे। तो क्या आप मुंबई में ही पली बढ़ी हैं? नहीं, मुंबई में पली बड़ी नहीं हूँ, मैं वाराणसी की हूँ और मुंबई में 5 साल पहले आई हूँ। जी, बहुत सारी ऐसी यंग लड़कियां हैं जो अलग अलग शहरों में हैं और दूसरों से बचाकर छिपाकर फिल्म मेकिंग का सपना देख रही होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कह देंगे तो जाने नहीं मिलेगा। उन लड़कियों को क्या कहेंगी आप अपने एक्सपीरियंस? नहीं, मैं तो बोलती हूँ प्लीज, डर एक ऐसी चीज है जो सबसे बेकार चीज है, वो कभी मत डरिए। और अगर आपको वाकई में लगता है कि यू वांट टू बी अ फिल्म मेकर, जो भी मुझे सुन रही हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, खास के मैं लड़कियों से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको कहानी कहना है तो प्लीज उस कहानी को बहुत ही अच्छे से लिखिए, और उस कहानी को जिस प्यार से आपने लिखा है उसी प्यार आप उसको बनाने की कोशिश करिए। आप जब उसको अपने प्यार से बनाने की कोशिश करेंगी तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको मदद करेंगे कि आप उस कहानी को उस लेवल सके। बहुत अच्छा लगा राखी ये सारी बातें करके, और रिबन के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फिल्म अपना मकाम हासिल करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम इनसे मिलिए में लेखक निर्देशिका राखी शांडिल्य से बात कर रहे थे यूनिस खान, रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिन्नल और प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई। इनसे मिलिए।